हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर है आपका करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट के ऊपर। ये बेसिकली आपका नया यूनिट है। OHE के बाद आपका यूनिट जो स्टार्ट है आपका सिलेबस में वो है आपका करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट। तो आज इस लेक्चर का इस यूनिट का पहला लेक्चर है। तो आज मैं इसका शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो इसमें आज के लेक्चर में मैं बेसिकली आपसे डिस्कस करूंगा कि करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट होता क्या है और कितने तरह का होता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा लेक्चर छोटा रखने का। बेसिकली एक टॉपिक का एक ही लेक्चर में रखूंगा, वैसे भी मैं वही रखता हूँ। तो हाँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने में थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला बात जो है कि करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट होता क्या है ना। पहले इस चीज़ को आप समझिए, इसके टर्मिनोलॉजी को पहले आप समझिए। ठीक है, क्या कि करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट होता क्या है। करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट का मतलब है कि करंट को कलेक्ट करने के लिए, है ना, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, करंट को कलेक्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हम करंट कलेक्टिंग किसके लिए करते हैं? हम करंट कलेक्टिंग करते हैं लोकोमोटिव के लिए। ठीक है, जो आपका लोकोमोटिव है उसके लिए हम करंट कलेक्टिंग का काम करते हैं, क्योंकि लोकोमोटिव हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट की। इसलिए ये तो बात हो गई। अब अलग अलग भी हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब भी हम करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट की बात करते हैं तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आता है, वो आता है पेंटोग्राफ। बाय डिफ़ॉल्ट पेंटोग्राफ आता है, क्योंकि वही हमने देखा भी है बचपन से लेकर के अभी तक, और वही हम जानते भी हैं कि वही पेंटोग्राफी है जो करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन आपका रिक्वायरमेंट जो है, और इसका टेक्नोलॉजी भी धीमे धीमे करके बढ़ा है। तो पेंटोग्राफ जो आज आप देख रहे हो वो जो है बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसके पहले क्या यूज़ होता था, और उसको भी हम आज के टाइम में कहीं कहीं यूज़ हम करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वो भी मैं आज बताऊंगा। तो सबसे पहले ये कि करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट, तो चलिए मैंने बता दिया आपको करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट क्या होता है। अगर आपके क्वेश्चन में आता है इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहले मैं बताता हूँ कि डिफाइन करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट। ये दो तरह का क्वेश्चन जो है आपको मतलब एक ही होगा, घुमा के पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो अगर डिफाइन करने आया तो भी आप उसको उसी तरीके से लिखोगे, एप्लीकेशन आया तो ही लिखोगे। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? अगर ये डिफाइन करने के लिए आया तो इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका ये लिखोगे आंसर कि करंट कलेक्टिंग equipments are used to collect the current from contact overhead wire, है ना, to ड्राइव द लोकोमोटिव। ठीक है, ये आंसर आप लिखोगे। अगर कोई आपसे पूछता है, आप देखिए इस वाले स्टेटमेंट में दोनों चीज कवर हो गया आपका।
डिफाइन भी हो गया और एप्लीकेशन भी हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन डिफाइन करके आया, डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ पे ये लिख दीजिएगा करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट कैन बी डिफाइंड एज एन इक्विपमेंट। ठीक है, जो ऐड करना है ये वाला आंसर तब लिखोगे जब आपसे एप्लीकेशन पूछेगा। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, और जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन करने के लिए, ठीक है, तो उसमें ऐड क्या करना है, करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट्स, यहां से ये वर्ड हटा करके, ठीक है, करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट्स आर दोज इक्विपमेंट्स, ठीक है, विच आर यूज्ड। ये वर्ड ऐड कर दीजिएगा, बाकी सारा वर्ड यहीं से यहीं रहेगा। ठीक है, तो आंसर एक ही रहेगा, तरीका आंसर देने का अलग अलग है। जो लाल वाला मैंने लिखा है, जो लाल वाला है वो इसके लिए है ना, और जो मैंने हरा वाला यूज किया है वो इसके लिए है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको आपने डिफाइन कैसे करना है। ये तो चलिए हो गया करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट की बात, कि ये वो इक्विपमेंट है जो हम यूज करते हैं करंट को कलेक्ट करने के लिए, फॉर टू ड्राइव द लोकोमोटिव को चलाने के लिए। ठीक है, अब ये होता कहाँ पर है, ये छत पर लगा हुआ होता है। ठीक है, और इसका एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है। स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट का मतलब होता है जो स्लाइड कर सके। जैसे ये अभी पेंटोग्राफ का एग्जांपल मैं फिलहाल लेता हूँ। जैसे ये आपका पेंटोग्राफ है, ठीक है, और ये आपका कॉन्टेक्ट वायर ऐसे जाता है, तो ये क्या होता है, स्लाइड करता है, मतलब फिसलता है, स्लिप करता है इसके ऊपर। स्लाइडिंग का मतलब होता है दो सरफेस आपस में ऐसे कॉन्टेक्ट होकर निकलता है, उसको स्लाइडिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है, और ये छत पे लगा होता है। माउंटेड का मतलब होता है फिक्स्ड। ठीक है, अगर माउंटेड वर्ड नहीं याद रहेगा तो फिक्स्ड लिख दीजिएगा। इट इज फिक्स्ड ऑन द रूफ ऑफ द लोकोमोटिव। ठीक है, और ये तो हो गया चलिए डिफाइन करने के लिए, और कहाँ लगा होता है। उसके बाद ये होता है कि अगर ये है तो रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट सबसे पहला ये है कि करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट का कॉन्टैक्ट कभी भी तार से छूटना नहीं चाहिए, यही हमारा है। एक्सेप्ट न्यूट्रल सेक्शन की बात जब हम करते हैं तो, क्योंकि वहाँ पे हम पेंटोग्राफ को नीचे करते हैं थोड़ा सा कभी कभी, तो वहाँ की बात अलग है। लेकिन नॉर्मली हम ये चाहते हैं कि हमारा जब लोकोमोटिव ड्राइव हो रहा हो, चल रहा हो, तो उसमें कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए, है ना। तो ये हमारा मेन होता है कि द मेन रिक्वायरमेंट इज दैट द करंट कलेक्टर शुड नॉट लीव द कॉन्टैक्ट। कभी भी कॉन्टैक्ट से आपका हटना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। और उसके बाद हम क्या चाहते हैं, उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा पेंटोग्राफ या करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट जो है वो नीचे भी जा सके और ऊपर भी जा सके। ठीक है, तो यही यहाँ लिखा है, द करंट कलेक्टर हैज़ टू राइज, मीन्स ऊपर उठना। राइज मतलब ऊपर उठना, और कम डाउन मतलब नीचे आना, है ना। हैज़ टू राइज ऊपर जाना, एंड कम डाउन अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। जैसा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे इसको करने का फैसिलिटी इसके अंदर होना चाहिए। और सबसे लास्ट ये कि इट मस्ट बी डिजाइन टू मेंटेन इवन प्रेशर। इवन मतलब होता है इक्वल प्रेशर, ये वर्ड यूज कर लीजिएगा। ठीक है, इट शुड बी डिजाइन टू एक्सर्ट इक्वल प्रेशर। जो आपका तार है यहाँ पे, जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, प्रेशर कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, इक्वल प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारे करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट के ऊपर। तो ये तो हुआ आपका है। ठीक है, अब इस पूरे टॉपिक में से, ठीक है, इस पूरे टॉपिक में से आपका जो है वो क्वेश्चन कैसा बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब मैं इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, क्योंकि साथ साथ हम पढ़ते भी जाते हैं, और इसमें जो है किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो भी हम डिस्कस करते चले जाएंगे, तो आपको नोट्स बनाने में फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जब डिफ़ाइन करने आएगा तो वो वाला डिफ़ाइन कर लीजिएगा। और जब आपको एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 जो इससे बन सकता है। ठीक है, डिफाइन, अब मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ ना, करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट।
ठीक है, आप करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट ही लिखिएगा, मैं अभी फिलहाल के लिए CCE लिख रहा हूँ। डिफाइन CCE, ठीक है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये आर लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑफ CCE, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसका रिक्वायरमेंट अगर पूछेगा, डिफाइन तो आप कर दोगे ना, डिफाइन जो है, डिफाइन करने के लिए ये वाला यूज करोगे पॉइंट, और रिक्वायरमेंट के लिए रिक्वायरमेंट का अगर आंसर लिखना है तो ये वाला और ये वाला, ये 3 पॉइंट लिखोगे, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। तो इस स्लाइड से 2 तरह का क्वेश्चन बन गया, डिफाइन करना, एप्लीकेशन बताना, और डिफाइन करके रिक्वायरमेंट बताना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर आप नोट्स बनाओगे तो ये 3 क्वेश्चन इस स्लाइड के ऊपर 3 क्वेश्चन लिख के इसका आंसर ऐसे लिख देना, ठीक है। अब आगे आइए, हाँ ये एक चीज छूट गया मेरा। अब लास्ट पॉइंट है कि ये 3 तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि पेंटोग्राफ जो होता है वो हम बाय डिफॉल्ट देखते हैं, है ना, पेंटोग्राफ जो है वो हम आपका बाय डिफॉल्ट देखते हैं, लेकिन एक्चुअली होता ये 3 तरह का है। एक है आपका ट्रॉली कलेक्टर, एक बो कलेक्टर और पेंटोग्राफ कलेक्टर। इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है, कैसा दिखता है। तो ये है आपका ट्रॉली कलेक्टर। सबसे पहली बात, इनमें से कोई भी फिगर आपको नहीं बनाना है, इनमें से कोई भी फिगर आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ना नोट्स में बनाना है। ये फिगर आपको समझाने के लिए और दिखाने के लिए है, ठीक है, क्योंकि इसको बिना देखे समझ में नहीं आएगा आपको, इसीलिए मैंने ये फिगर यहाँ पे यूज़ किया है। तो पहले समझिए। अच्छा, आप ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 2 पहिया जैसा लगा हुआ है, ये ग्रूव है, देख रहे हैं, ये एक ये वाला है और एक ये वाला है, इसके बीच से तार होके जाता है ऐसे करके, ये तार यहाँ पे, ठीक है, ये तार यहाँ से, और उसके बाद एक तार जो है, कलर मेरे को चेंज करना चाहिए, ये है ना, देखिए, ये देखिए, ये जगह देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऊपर में ये वाला जगह, इसके बीच से होकर तार ऐसे है, और यहाँ भी ऐसे है, ऐसे करके ये ऐसे करके जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 तार जाता है, एक ही तार नहीं, 2 तार जाएगा ना, तभी इसका मतलब हुआ ये। और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ये स्लाइड करता रहता है आपका तार का, वो ऊपर जो कॉन्टैक्ट वायर है उसमें से, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली ये हम यूज़ करते हैं ट्रामवेज या ट्रॉली बसेज में यूज़ करते हैं, जैसे कोलकाता वगैरह में जो आपका जो ट्रॉली बस है, ट्रैम बस है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये ट्रॉली कलेक्टर और पोल कलेक्टर, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं छोटे एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखिए लिखा है ना, ग्रुप्ड गन मेटल व्हील। गन मेटल जो होता है एक तरह का आपका जो होता है मेटल ही होता है, ठीक है, वो उसका जो होता है क्या कहते हैं, घिसता बहुत कम है, वो गन मेटल का प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम ऊपर इसको रखते हैं, और कंडक्टिव प्रॉपर्टी भी इसका बढ़िया होता है। तो गन मेटल व्हील जो है उसका बना हुआ होता है, मतलब ये बात कर रहा है इसकी, ये है आपका गन मेटल व्हील, ठीक है। ये व्हील मतलब चक्का, जिसके ऊपर आपका तार जो है वो घिसता है ऊपर। यहाँ पे ये देखिए, इस वाले डायग्राम में देखिए, है ना, तो इसकी बात बोल रहा है। ये जो है ना आपका, ये आपका, ये जो है आपका, ये आपका गन मेटल व्हील, ये है आपका गन मेटल व्हील, ठीक है। और आप देखिए ये तार के ऊपर जो क्या हो रहा है, स्लाइड कर रहा है ऐसे करके, ये चीज़ है। उसमें क्या होता है, और ग्रुप्स स्लाइडर शू विथ कार्बन इंसर्टेड, ठीक है। अब इसमें अगर या तो गन मेटल होगा, नहीं तो कार्बन का बना हुआ होगा, और ये कार के ऊपर होता है। और अदर एंड जो कहाँ फिक्स होता है, ये स्विवलिंग केस होता है। स्विवलिंग बेस क्या है, इसको बोलते हैं स्विवलिंग बेस, स्विवलिंग बेस इसको बोलते हैं, है ना। देखिए हम लोग जानते तो सब कुछ हैं, ये कुछ दरवाजे के कब्जे जैसा नहीं लग रहा जो आप लगाते हो, तो ऐसे ही होता है, स्विवलिंग बेस भी होता है वो। उसको हम, जैसे ये आपका बस का छत है, तो ये ऐसे लगा हुआ होता है, और इसके ऊपर ये वाला लगा होता है ऐसे करके ये, और ये जो आपका है ऐसे ऊपर में ऐसे जाता है, ये होता है आपका। तो ये जो बेस है, इसको हम नट बोल्ट से टाइट करते हैं, उसको स्विवलिंग बेस हम बोलते हैं,
ठीक है। और इसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है, तो स्प्रिंग के हेल्प से हम जो है वो ऊपर का प्रेशर जो मेंटेन कर, देखिए ये है आपका स्प्रिंग है यहाँ पे, ये है आपका स्प्रिंग इस वाले फिगर में, है ना। तो स्प्रिंग के हेल्प से हम क्या करते हैं, ऊपर का प्रेशर हम इसमें मेंटेन करते हैं। आ गया समझ में क्या क्या होता है इसमें? इसमें जो होता है आपका ग्रुप गन मेटल होता है या ग्रुप स्लाइडर शू होता है, जिसमें से आपका तार होकर के गुजरता है। और दूसरा इसको हम फिक्स करते हैं स्विवलिंग बेस। स्विवलिंग बेटा टेक्निकल वर्ड है, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसका कोई दूसरा वर्ड नहीं है। ये छत के ऊपर होता है और जो रिक्वायर्ड अपर प्रेशर है वो स्प्रिंग के हेल्प से हम करते हैं। ये तो हुआ इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट। अब बारी आती है कि इससे क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है। तो जो क्वेश्चन बन सकता है ये हुआ आपका व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, स्पेलिंग गलत हो गया फीचर का, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ ट्रॉली कलेक्टर। इसको हम पोल कलेक्टर भी बोलते हैं कभी कभी, तो इसीलिए मैंने ये वर्ड जानबूझ के यहाँ पे लिखा है ताकि अगर एग्जाम में पोल कलेक्टर आए तो आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। उसको पोल कलेक्टर भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ ट्रॉली कलेक्टर, तो आप ये सारा पॉइंट लिखेंगे कि ये कहाँ पे है, ट्रॉली या बस में यूज़ करते हैं, इसमें होता क्या है, ठीक है, और ये फिक्स कहाँ करते हैं, और स्प्रिंग लगा हुआ होता है अपवर्ड फोर्स। यही 4 पॉइंट आपको लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर ये 4 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद है देखिए, और अगर डायग्राम बनाना है तो डायग्राम ये वाला बनाइएगा आप, ये डायग्राम नोट्स में बनाइएगा आप लोग, है ना, अगर आपसे पूछा ये है तो ये, ठीक है। उसके बाद अब मान लीजिए ये तो एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हुआ कि ट्रॉली कलेक्टर क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉली कलेक्टर, एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन इन ब्रीफ, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉली कलेक्टर, explain its feature and working in brief। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ट्रॉली कलेक्टर और ये फीचर तो आप वहां से लिख लोगे, वर्किंग यहाँ पर है, ये आपका वर्किंग है। वर्किंग में आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, और इसमें ये बताना है आपको कि इसमें जो है आपका 2 ट्रॉली वायर होता है, ठीक है, 2 ट्रॉली वायर होता है इसमें। तो इसमें के क्या होता है कि आपको एक हर एक के लिए एक सेपरेट कलेक्टर होता है, ठीक है, और उसका जो बेस होता है द बेस इज बीइंग माउंटेड साइड बाय साइड, मतलब दोनों का बेस आपस में ऐसे, जैसे एक बेस यहाँ पर है, एक बेस यहाँ पर है ना, तो साइड बाय साइड वो आपका कनेक्टेड होता है। ये है आपका, ठीक है। तो ये है आपका ट्रॉली कलेक्टर। अब इसमें सबसे ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आपको डायरेक्शन, अब जैसे मान लीजिए अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो आपको इसको 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसमें। और दूसरा ये है कि इसमें कॉन्टैक्ट जो होता है ट्रॉली वायर मतलब कॉन्टैक्ट वायर, ठीक है, ट्रॉली वायर है कॉन्टैक्ट वायर, और व्हील के बीच में जो होता है जो है आपका कॉन्टैक्ट जो होता है बहुत लूज होता है, तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है। ये एक दूसरा ड्रॉबैक है। उसके बाद ये है कि इट इज़ सुटेबल फॉर 20 to 30 किलोमीटर पर आवर। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये, तो पहले वाला स्लाइड वो और ये दोनों लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि मेंशन द ड्रॉबैक ऑफ ट्रॉली कलेक्टर। एक ये छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये
और ये, ठीक है, ये दोनों पॉइंट तो लिखना ही है, और ये 3 पॉइंट लिखना है। तो इसका जो आंसर होगा, इसमें जो भी मैंने स्टार लगाया है, ठीक है, इसको पॉइंट नंबर ए कर दीजिए, पॉइंट नंबर बी कर दीजिए, पॉइंट नंबर सी कर दीजिए। तो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी या पॉइंट नंबर सी, ये 3 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। तो ये है आपका ट्रॉली कलेक्टर, ठीक है। तो ये था मेरा लेक्चर का एक पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि कितने तरह का आपका करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट होता है और ट्रॉली कलेक्टर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बो कलेक्टर क्या होता है और पेंटोग्राफ कलेक्टर क्या होता है। ओके, सो अगर अब तक के कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट आया हो तो प्लीज़ पूछिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका बो कलेक्टर और पेंटोग्राफ कलेक्टर के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच।